चिराग ने इंडिया को उसी के जाल में फंसाया। सीटों के लिए बीजेपी पर भी शिकंजा। 2024 में चिराग करेंगे खेला। देश में लोकसभा चुनावों को लेकर जितनी राजनीतिक हलचल बिहार में हो रही है, उतना शायद ही दूसरे राज्य में देखने को मिले। ऐसा लग रहा है मानो जिसने बिहार फतह कर लिया उसके लिए दिल्ली के द्वार भी खुल जाएंगे। इन सब के बीच नीतीश सरकार ने बिहार में न सिर्फ जातीय गणना की रिपोर्ट पेश की, बल्कि अब तो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की भी चर्चा हो रही है। ऐसे में नीतीश सरकार आरक्षण का दायरा बढ़ा सकती है, लेकिन इससे पहले नीतीश सरकार कोई फैसला लेती, चिराग पासवान ने महागठबंधन को उसी के हथियार से उसी को मात देने के लिए बड़ी मांग कर दी। ऐसे में आइए इस वीडियो में हम चिराग पासवान के मांग के जिक्र करेंगे कि कैसे वह इसमें सफल हैं या फेल, लेकिन चुनावों में इसका लाभ उनकी पार्टी को मिल सकता है। साथ ही यह भी चर्चा करेंगे कि कैसे सीट शेयरिंग में बीजेपी पर भी दबाव बढ़ेगा। आपको बता दें कि जातीय गणना को कहीं न कहीं महागठबंधन के लिए 2024 का चुनावी ब्रह्मास्त्र समझा जा रहा है। वहीं अगर आरक्षण का दायरा बढ़ता है तो इससे महागठबंधन का वोट प्रतिशत भी बढ़ सकता है। वैसे भी महागठबंधन के नेताओं के तरफ से आरक्षण को लेकर लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है, जिससे एनडीए को बड़ा नुकसान होने की चर्चा है। लेकिन अब चिराग पासवान ने कानू, हलवाई, नोनिया, बेलदार, बढ़ई, कुमार, बिंद, नाई, तुरहा, तमोली, चंद्रवंशी जाति को अनुसूचित जाति जबकि लोहार को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर दी है। तो चिराग ने इसके लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण बताते हुए इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। अगर नीतीश सरकार चिराग पासवान की यह मांग मान लेती है तो नौकरी से लेकर चुनाव में भी SC/ST आरक्षण का फायदा इन जातियों को मिलेगा। देखें तो चिराग पासवान ने ऐसा दाव चला है जिसमें महागठबंधन को चुनाव में बड़ा नुकसान होने का खतरा है। इसकी वजह यह है कि बिहार में जाति की राजनीति होती रही है। ऐसे में अगर नीतीश सरकार इन 12 जातियों को फायदा पहुंचाती है तो चिराग पासवान चुनावों के समय यह कह सकते हैं कि उन्होंने ही इस समाज को न्याय दिलवाने का काम किया है। वहीं अगर नीतीश सरकार चिराग की मांगों को नहीं मानती है तो जनता के सामने नीतीश सरकार के नियत पर सवाल उठ सकते हैं, यानी कि चुनावों में चित और पट दोनों चिराग की है। ऐसे में चिराग का वोट बैंक बढ़ सकता है, जिससे उनकी राजनीतिक ताकत भी बढ़ सकती है। देखें तो चिराग पासवान अपने इस दांव से बीजेपी पर भी दबाव बना सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद बीजेपी के पास भी बहुत ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं है। चूंकि चिराग पासवान को लेकर ऐसा समझा जा रहा है कि उनके पास दलितों का वोट बैंक है। वहीं अब कानू, हलवाई, नोनिया, बेलदार, बढ़ई, कुमार, बिंद, नाई, तुरहा, तमोली, चंद्रवंशी और लोहार को लेकर उन्होंने जिस तरह की मांग की है, उससे लोजपा रामविलास का वोट प्रतिशत बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके बाद ऐसी चर्चा तेज है कि एनडीए में सीट शेयरिंग के दौरान भी चिराग पासवान पहले से ज्यादा बीजेपी पर दबाव बना सकते हैं। वैसे भी चिराग पासवान ने इशारों में बता दिया कि जितनी सीटों पर पिछली बार लोजपा लड़ी थी, उतनी सीटों पर लोजपा रामविलास लड़ना चाहती है। यानी कि चिराग पासवान इशारों में 6 सीटों की मांग कर चुके हैं, लेकिन पिछली बार पशुपति पारस भी लोजपा में थे और इस बार वो नई पार्टी के साथ एनडीए में है। ऐसे में बीजेपी संभवतः लोजपा के सीटों को चिराग और पशुपति के बीच बांटने की कोशिश कर सकती है, पर लोजपा रामविलास सुप्रीमो ने जिस तरह से चुनावी बिसात बिछाई है, अगर बीजेपी ने इनको नाराज करने की कोशिश की और वो एनडीए से अलग हुए तो यह बीजेपी को भारी पड़ सकता है। यानी कि चिराग पासवान के एक दाव से जहां महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती है, तो वहीं से सीट शेयरिंग में बीजेपी पर भी दबाव देखने को मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि चिराग पासवान की मांगों पर नीतीश कुमार क्या एक्शन लेते हैं, साथ ही सीट शेयरिंग में लोजपा रामविलास को कितनी सीटें मिलती हैं।